आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन हमारा पहला लेसन है ऑफिशियली, तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स का तारुफ़ कल हो चुका है। कल हमने डिटेल में एक आपको कोर्स का तारुफ़ और इदारे के तारुफ़ के हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। आज हम तव्वुज़ से स्टार्ट करेंगे। हर लेसन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो हम पढ़ेंगे आधे घंटे की क्लास पहली पार्ट ए की हुआ करेगी डेली, और पार्ट बी की क्लास भी इसी तरह आधे घंटे की जो बाकी टाइम बचेगा। तो इसी तरह कुछ आगे पीछे हो जाएगा टाइम, लेकिन कोशिश यही होगी कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। और बाकी ग्रामर के बी पार्ट के अंदर आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और इशारे कुछ सीखेंगे। और इशारे ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इंशाल्लाह आपको बी पार्ट में बताते हैं। और एक हम नुकाते तालीम यानी शौक़ की भी एक बात हर लेसन में सीखा करेंगे और उसको हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है डेली बेसिस पे। और आज के लेसन में हम सिर्फ 12 नए अल्फाज सीखेंगे, 12, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें आती भी होंगी। जैसे आऊज़ु बिल्लाह तव्वुज़ हमने पढ़ना है, आपको पहले आता है तव्वुज़ क्या चीज़ है। तो उसी में से कुछ आधे अल्फाज तो उसी में से हैं और कुछ 6-7 हम नए सीखेंगे। और ये 12 अल्फाज वो हैं जो कुरान मजीद में 7248 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सीखेंगे सिर्फ 12 और कुरान मजीद के कितने सीख जाएंगे? तकरीबन 7500। तो इस तरह हमारी कुरान मजीद की बैटरी जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी बैटरी है, ये हमारी कुरान मजीद की बैटरी है। जैसे डेली बेसिस पे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो उसको 100% करके ही छोड़ते हैं, और दिन में कई दफ़ा 4-4 दफ़ा भी हम चार्ज करते हैं मोबाइल को, डिपेंड्स अपॉन द यूजेज। तो इसी तरह ये कुरान मजीद की बैटरी है। हमने आपको कल बताया था कि कुरान मजीद के टोटल अल्फाज हैं 78,000, 78,000। और इस कोर्स के अंदर हमारा टारगेट ये है कि हम 40,000 की यह जो बैरियर है इसको क्रॉस कर चुके होंगे इंशाल्लाह सिर्फ 20 घंटों के अंदर अंदर। और इसका हाफ बनता है 39,000, और 39,000 से ऊपर ही हैं, यानी मोर देन 50% इंशाल्लाह कुरान के वर्ड्स का तर्जमा आपको खुद आता होगा। आप जहाँ मर्ज़ी से इस कुरान मजीद को खोलेंगे, ये एक मदनी मुसहफ़ का सैम्पल है मेरे पास, आपको इंशाल्लाह हम इस तरह टेस्ट करवाएंगे। रैंडम हम खोलेंगे, ये पेज खुल गया और आपको कहेंगे आप चेक करें आपको 50% आता है कि नहीं आता इंशाल्लाह। तो ये हमारा ताल्लुक़ इसके साथ बनना चाहिए। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम उर्दू स्पीकिंग हैं, हमारी ज़ुबान में कुरान मजीद नाज़िल नहीं हुआ। अब मैं आपको सारा लेक्चर अगर जर्मन लैंग्वेज के अंदर देना शुरू कर दूं या किसी ऐसी लैंग्वेज में देना शुरू कर दूं जो आपको आती ही नहीं है, तो उसका कोई आउटकम नहीं निकलनी, ना आपका कोई टेस्ट पास होना है, ना आपका कोई रिज़ल्ट पास होना है। तो क्या अरबी इसी तरह हमने बस रट्टा लगा लेनी है, कोई उसका हक़ नहीं हमने अदा करना। तो हमें इसलिए कोशिश करनी चाहिए। इस कोर्स का मकसद भी यही है कि हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ जो है वो बन जाए। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल वदा के मौका पर फरमाया था ना, हदीस का मफ़हूम क्या है कि मैं तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद और एक मेरी सुन्नत। तो हमने कितना कुरान मजीद को पकड़ा है ये हमें अपना अपना एहतसाब खुद करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो कुल कुरान में हमने बताया कि 78,000 ये बैटरी इंशाल्लाह आपकी चार्ज होती जाएगी और ये फूल आपके लिए इकट्ठे होते जाएंगे और ये एंड में इंशाल्लाह एक गुलदस्ता बन जाएगा। आगे चलते हैं। आज हमारे लेसन में तव्वुज़, कुरान शुरू करने से पहले हमको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए पहले हम इसी का सबक लेंगे। हमने आपको पता है कि आप कुरान मजीद जब भी पढ़ने लगते हैं पहले आप पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यही करते हैं ना, तो ये आपको ऑलरेडी आता है। आज हम इसी में से कुछ चीज़ें देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिन से शैतान जो मरदूद है। तो अभी हम इसका देखते हैं कि एक एक वर्ड बाय वर्ड हम इससे चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो पहला वर्ड है आऊदू, ठीक है, ये आइन वाव ज़ाल लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दें। ये होते हैं रूट वर्ड्स, जिनको पता है वो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये लेवल 2 की बात है, ये कहीं इस्तेमाल नहीं होना इसके अंदर, वैसे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। आऊदू ये 7 नंबर लिखा हुआ है, इस तरह
आज क्योंकि पहला लेसन है तो बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांस बताई जाएंगी ताकि आने वाले लेसन्स में आपको खुद ब खुद समझ आती रहे कि अच्छा ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है। तो ये 7 मीन्स कि ये कुरान मजीद में 7 टाइम्स आया हुआ है आउज़ू का जो वर्ड है। तो आउज़ू मीन्स मैं पनाह में आता हूँ। आउज़ू मतलब सारे बोलें मैं पनाह में आता हूँ। अच्छा, जब कहा जाए बोलें तो इतना ज़रूर बोलना है कि आपकी अपनी आवाज़ आपके अपने कानों में ज़रूर जाए, इतना ज़रूर बोलें, क्योंकि जो सीखने का अमल है ना वो सुनने से शुरू होता है, बोलने से नहीं शुरू होता। बच्चा जब बोलना शुरू करता है, क्या पहले बोलना शुरू कर देता है या पहले सुनना शुरू करता है? तो पहले सुनता है, वो सुन के जो सुनेगा वही बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही होता है ना। तो हमारा सुनने का अमल जो है ना वो इतना रहना चाहिए कि हमारी अपनी आवाज़ हमारे कानों तक ज़रूर जाए। आउज़ू मीन्स मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है। कुरान में कितनी बार 7 टाइम्स आया हुआ है। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की इसमें तालीम है कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम क्यों पढ़ते हैं कि शैतान से हम पनाह जो है आ जाएँ। आगे मज़ीद भी इसके इसबाक आ रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें आपको डिटेल से बताते हैं। और इसका मकसद क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। किससे सेफ्टी? शैतान से। शैतान से सेफ्टी के लिए हम आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट वर्ड है बिल्लाही। बिल्लाही अब होगा क्या कि इस कोर्स के अंदर हम जितने वर्ड्स आएंगे, नए नए वर्ड्स आते जाएंगे आगे जैसे जैसे कोर्स चलता जाएगा। अरबी, कल भी जैसे मैंने बताया था कि अरबी जो है ना सुपीरियर लैंग्वेज है, एडवांस लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा। और वैसे भी अल्लाह ताला की लैंग्वेज है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लैंग्वेज यही थी, अरबियों की लैंग्वेज यही, अरबियों पे नाजिल हुआ था। तो ये एक सुपीरियर लैंग्वेज है। ऐसे समझें जैसे 1000 का नोट है या 100 का नोट है। अब उसकी जब आप चेंज लेते हैं तो वो छोटे छोटे नोट हमें मिल जाते हैं ढेर सारे, ऐसे ही है। तो हमारी जो लैंग्वेजेस है ना, उर्दू, इंग्लिश, ये नीचे जितनी भी हैं, पंजाबी, पश्तो, ये सारी छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं। असल वर्ड्स जो हैं वो कुरान मजीद के हैं और वो बड़े वर्ड्स हैं। अब बड़े वर्ड्स का जब तर्जमा करते हैं ना तो वो तर्जमे में नीचे कई निकल आते हैं, ज़्यादा सारे निकलते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे भी। और कुरान के वर्ड, इस छोटे से वर्ड के अंदर भी 2 लफ्ज़ हैं और दोनों का अलग अलग मतलब है। जैसे फ़र्ज़ करें बी और अल्लाह। अब ये सिर्फ उर्दू में तो हम पढ़ते हैं बा, अब लेकिन अरबी में सिर्फ इसका भी एक मतलब है की। तो ये एक बड़ी एडवांस लैंग्वेज है। हमने क्या करना है, हमने इस कोर्स के अंदर अरबी के जो वर्ड्स हैं उनको हमने स्कैन करना है, उनको हमने तोड़ना है, उनको हमने खोलना है। जैसे मकैनिक होता है ना, वो पुर्जे खोल के पहले चेक करता है अच्छा चीज़ें कौन कौन सी हैं। जब तक उसको अंदर की चीज़ों का पार्ट्स का नहीं पता होता ना वो असेंबल कर सकता है, ना वो डिसअसेंबल कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कुरान के वर्ड्स को इंशाल्लाह जैसे जैसे आप कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे ना, आपको हर वर्ड की स्कैनिंग करनी आ जाएगी। और यही हमारा टारगेट है कि वर्ड को देखते साथ आपको पता चल जाए इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 2 हैं। तो वो 2, 3, 4, 5 आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपके ये वाला लेवल आता रहेगा इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखें बिल्लाही, यही वर्ड अकेला जो है वो कुरान मजीद में 2550 बार आया हुआ है। तो अगर हम सिर्फ आज इसी को सीख लें तो कुरान मजीद के 2550 वर्ड्स आपको आज पता चल गए। तो कितनी ज़बरदस्त बात है। तो आगे चलते हैं। इसके 2 हिस्से हैं बिल्लाही के, बी और अल्लाह। बी जहाँ भी आए उसका मतलब होता है की, और अल्लाह मीन्स अल्लाह। तो अरबी के एक लफ्ज़ में 2 या 3 अल्फाज भी हो सकते हैं। अरबी एक सुपीरियर लैंग्वेज है। इसी तरह मिन, मिन का मतलब है से, मिन का मतलब से। तो ये देख लें खाली मिन जो है वो कुरान मजीद में कितनी बार आया हुआ? 3215 बार आया। ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको जस्ट वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है, ना ही ये क्विज़ में आएंगे, ना आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मेन बातें आपको याद होनी चाहिए कि जैसे कुरान मजीद के टोटल अल्फाज कितने हैं, ज़ाहिर है वो पता होना चाहिए। 78,000 हैं। इस कोर्स का हमारा टारगेट क्या है? 40,000 से अबव, ठीक है। तो मिन का मतलब से, और ये 3215 बार, यानी एक वर्ड को सीखने से हम कुरान मजीद के इतना करीब होते जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब मिन को याद करने के लिए हम उर्दू में जैसे अल्फाज बहुत सारे बोलते हैं, जैसे मन जानिब, जानिब से, ठीक है। तो मिन का मतलब से, यानी कुछ अल्फाज को हमने अपनी उर्दू में या किसी न किसी रेफरेंस के साथ भी याद रखना है। जैसे ये मिन नहीं है तो आज आपने सीखा मिन से, तो मिन को आपने कैसे याद रखना है? मिन को आपने याद रखना है कि अच्छा ये मिन जो है ये मैंने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा था। तो मिन को आपने किससे याद रखना है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। तो आप क्योंकि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम
जब भी कुरान मजीद खोलते हैं हम पढ़ते हैं, और वैसे भी हमें कोई भी काम करने से पहले शैतान से सेफ्टी ले लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने से पहले, हर काम करने से पहले जैसे बिस्मिल्लाह है इसी तरह औज़ु बिल्लाह भी पढ़ लेनी चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट। जैसे घर से निकलने से पहले हम मुख्तलिफ़ दुआएँ पढ़ते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, और मुख्तलिफ़ सेफ्टी मेजर्स हम लेने की कोशिश करते हैं, इसी तरह औज़ु बिल्लाह हमें पढ़ लेना चाहिए। मिन का मतलब से। तो आगे चलते हैं, अश-शैतान। अब जिस तरह अश-शैतान लिखा हुआ है, तो अश-शैतान में दो अल्फाज हैं, अलिफ लाम और शैतान। अब अलिफ लाम जो है इसका आपने याद रखना है कि अलिफ लाम जहाँ भी आ जाएगा उसके दो मतलब होंगे। अलिफ लाम जहाँ भी आ जाएगा उसके दो मतलब होंगे, या वो ख़ास के लिए होगा या वो टोटल के लिए होगा। टोटल, ठीक है। वो अब ख़ास के लिए कब होगा और टोटल के लिए कब होगा ये हमें कैसे पता चलेगा? ये थोड़ा सा आप जब आगे चलेंगे ना, जब आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको वो पूरे जुमले का जब तर्जमा आएगा ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ टोटल की बात हो रही है, अच्छा यहाँ पे वो स्पेसिफिक की बात हो रही है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल आ जाती है, अश-शैतान, अलिफ लाम लग गया प्लस शैतान, इन दोनों को जमा करें तो अश-शैतान बन जाता है, यानी सारी जिन्स, यानी हर शैतान। अब कितनी तरह के शैतान हैं? अनगिनत हैं, जिन्नों में से भी हैं, इंसानों में से भी हैं, और हम गिन भी नहीं सकते। जितने इंसान हैं ना पूरी दुनिया में 8-9 अरब हैं, हर इंसान के साथ भी एक शैतान है। तो जितने इंसान हैं उतने शैतान तो हैं ही हैं, तो 8-9 अरब तो यही हो गए, ठीक है जी। तो आगे चलें, और फिर इंसानों में से कितने एजेंट हैं वो आगे इंशाल्लाह आप कोर्स में देखेंगे कि उसमें भी आपको पता चलता जाएगा। तो सारी जिन्स यानी हर शैतान। तो सिर्फ एक ये चीज़ पढ़ लेने से आप 8-9 अरब शैतानों से बच जाते हैं। इतनी बड़ी सेफ्टी है ये, इतनी बड़ी सेफ्टी है। तो देखें अल्लाह के कलाम में कितनी बरकत है। तो अश-शैतान का मतलब कि हम सेफ्टी में आ रहे हैं किस चीज़ से? अश-शैतान, तमाम शैतानों से। आगे चलते हैं, शैतान इस तरह आपको जमा भी साथ साथ बताई जाएगी, और आगे आप इसको सीख भी लेंगे कि जमा कैसे बनती है, वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। शैतान ये सिंगुलर है और शयातीन जो है ये इसकी जमा है। आगे चलते हैं, अब फिर अर-रजीम। अब आप अगर गौर करें तो इसके अंदर भी अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। तो अलिफ लाम मैंने आपको जैसे पिछली लाइन में बताया शैतान में कि अलिफ लाम जहाँ भी आए वो टोटल के लिए है या वो स्पेसिफिक के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अर-रजीम, अब यहाँ पे अलिफ लाम स्पेसिफिक के लिए आ रहा है, वो जो कौन सा? रजीम। रजीम का मतलब धुतकारा हुआ। कौन धुतकारा हुआ? वो शैतान जिसने सजदा करने से इनकार किया था, उस स्पेसिफिक की बात हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बात हो रही है उस शैतान की, और यहाँ पीछे जो बात हुई है उसके जितने कारिंदे हैं ना, सारे जितने भी हैं, जिन्नों में से, इंसानों में से, टोटल शैतानों की बात हो रही है। तो इस एक चीज़ को पढ़ने से, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप गौर करें ज़रा कि आपको कितनी बड़ी प्रोटेक्शन मिली है सिर्फ इस एक चीज़ से। शैतान को आप समझा सकते हैं, क्यों जी? उसको तबलीग कर सकते हैं, उसको दावत पे बुलाएं, उसको मना लें कि चलो यार मुझे ना छेड़ो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि फिर क्या करें? अब अल्लाह ने ये फार्मूला आपको दे दिया, भाई ये पढ़ो, ये फार्मूला है, ये दवाई है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना और वो एक आपको दवाई दे देता है, तो ये अमाल हैं हमारे, हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, बार बार इस चीज़ को पढ़ने वाले बन जाएं। आगे चलते हैं, अब रजीम का मायने कैसे याद रखें? आप बताएं कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं है, धुतकारा हुआ है। तो इसका मतलब भी यही है, अर रजीम का क्या? धुतकारा हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप माशा सारे सरगोदा से ही हैं, ये मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, ये टाली चौक, वो टालियाँ भी ख़त्म हो गई हैं जो थी, तो वो अब उसका नाम अभी भी वो टाली चौक ही चल रहा है। जैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ों का नाम मुख्तलिफ रेफरेंसेस से याद रखते हैं कि अच्छा यार वो फ़लानी जगह पे जाना है, ठीक है, वो चाहे जगह हो या ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे डाले हैं जो आपको बहुत ईजी कर देंगे उस चीज़ को याद करने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, इसी तरह आप स्लाइड्स जब हम तर्जमा देख लेंगे उस चीज़ का लफ्ज़ बाय लफ्ज़, तो जब वो एंड हो जाएगा तो पीछे ये एक स्लाइड आया करेगी जिसमें लिखा हुआ है असबाक, कि इस चीज़ से अब हमें सबक क्या मिला। तो वो हम देखते हैं कि इस चीज़ से हमें क्या सबक मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि शैतान है कौन, आखिर ये क्या चीज़ है, उसके पास पावर्स कौन सी हैं। अब शैतान हमेशा याद रखना है आपने कि शैतान का जो कंपटीशन है ना वो आपके साथ है। शैतान का कंपटीशन किसके साथ है? आप लोगों के साथ, हर बंदे के साथ, क्योंकि आपसे ही तो उसको जेलसी थी। शैतान जो है ना, जब दुनिया बनी
दुनिया से पहले भी अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या कुछ बनाया। पहले बिन होते थे, फिर हिन आ गए मुख्तलिफ, फिर जिन आ गए, फिर जिन्नों के ऊपर जो है वो पैगंबर भेजे गए, जिन पैगंबर भेजे गए। और उन जिन्नों के अंदर से जो शैतान था ना वो बहुत नेक था, इंतहा का नेक था। अरबी में अर्ज़ जो है ना, अर्ज़ वो ज़मीन, जैसे हम उर्दू में तो अर्ज़ कहते हैं ना, कुर्रा अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, लेकिन अरबी में अर्ज़ कहते हैं पत्थर को। तो ये जितने भी सितारे हमें शाम को नज़र आते हैं ना मगरिब के बाद, ये सारे अर्ज़ हैं अरबी के अंदर। तो वो शैतान ने कोई अर्ज़ पत्थर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उसने इबादत नहीं की, कोई स्टार ऐसा नहीं है, दुनिया तो दूर की बात है, इतना वो इबादत गुजार था। और जब फरिश्ते आते थे, वो नबी आते थे जिन्नों के ऊपर, तो वो ज़ाहिर है कि गैब की ख़बरें भी आती थीं, उसको पता चल रहा था कि आने वाले टाइम में ना कोई ऐसा काम होने वाला है जिसमें कोई ना खलीफा बनाया जाएगा। वो फिर कहानी जाके रुक गई जिन्नों वाली, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो वो उनका जिन्नों का ऊपर जाना जो है वो बंद कर दिया गया। तो उसको पहले से पता था कि कोई खलीफा बनने वाला है, तो उसको ये लालच थी कि सबसे ज़्यादा नेक तो मैं ही हूँ उस टाइम, तो ज़ाहिर है ये खलीफा तो मैंने ही बनना है। और वो इतना नेक था कि वो जिन्नों से उसको अल्लाह ने फरिश्तों की सफ़ में डाला हुआ था, फरिश्ता नहीं था लेकिन फरिश्तों की सफ़ में था वो। तो जब ऐलान हुआ, अल्लाह ताला ने वहाँ पे ऐलान कर दिया कि नहीं मैं तो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना रहा हूँ और इसको मैं खलीफा बना के भेजने वाला हूँ, तो वो साथ ही उसके अंदर ना वो जेलसी स्टार्ट होगी कि ये क्या, मैं तो इतनी प्लानिंग करके बैठा था कि मैं तो हुकूमत करूँगा जाके दुनिया के ऊपर, तो ये तो नई कोई चीज़ आ गई है। तो उसने असल जो कंपटीशन था वो आदम अलैहिस्सलाम से था, वो जेलसी थी। और जब उसको कहा गया कि सजदा करो तो वो इज़्ज़त का सजदा था, ताज़ीमन, इबादत का सजदा नहीं था। वो ताज़ीमन कहा गया उसे कि इसके आगे झुको, तुम इससे नीचे हो, तो ये तुम्हारे से सुपीरियर है। और वो ये कह के निकल गया कि मैं इससे बेहतर हूँ, और उसने मोहलत मांगी क़यामत तक की कि मुझे क़यामत तक की मोहलत दें। और वो क्या कह के गया, वो कह के गया कि मैं इनको भी और इनकी नस्ल को भी क़यामत तक तबाह करता रहूँगा, और इनकी मैं दुनिया भी तबाह करूँगा और इनकी मैं आखिरत भी तबाह करूँगा। इनके मैं आगे से भी अटैक करूँगा, पीछे से भी, दाएँ से भी, बाएँ से भी, इनके रास्ते में खैमा लगा के बैठूँगा। ये सारी कुरान मजीद में अल्लाह ने लिखी हुई हैं, तर्जमे मफ़हूम है कि इनके खैमा लगा के बैठूँगा। वो सोया नहीं हुआ। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि वो ये मत समझे कि वो सिर्फ़ आपको नमाज़ पढ़ने नहीं देगा, क्लास में आने से रोकेगा, मुख्तलिफ वसवसे डालेगा, कुरान उठाने के पढ़ने से रोकेगा, दुनिया भी आपकी तबाह करेगा। ऐसा वो खबीस है कि वो आपकी दुनिया, इसीलिए तो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना और हमारी आखिरत भी बना, क्योंकि वो दोनों तबाह करेगा। उससे बचने का ये फार्मूला है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इसका हम जिक्र जो है इस फार्मूले का अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। ठीक है जी, सारे कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। अब आ गई ये डायग्राम। ये डायग्राम हमारे कोर्स के अंदर बार बार आएगी। जब भी हम कोई आयत पढ़ेंगे उसको हम इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग सेंटर से होगी, तसव्वुर और एहसास से। जैसे मैंने आपको असबाक बताए तो थोड़ा सा आपका ज़हन बना होगा कि अच्छा यार शैतान ने ये किया था, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो उनको दोबारा अवेयर हुए होंगे कि अच्छा ये इसने ये करना है हमारे साथ। तो थोड़ा सा बंदा कॉन्शियस हो जाता है ना कि आपको अगर पता हो कि फ़लाने रास्ते पे आपने कल को जाना है और उस रास्ते पे डाकू भी हैं, ज़रा एहतियात से जाना, तो आप कितने कॉन्शियस हो जाते हैं। आप अकेले भी नहीं जाते, आप 2 बंदे साथ लेकर जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान क्या कर रहा है हमारे इर्द गिर्द, और ज़रा कॉन्शियस हो जाएं। और उस कॉन्शियसनेस को से अपने आप को सेफ्टी में लाने के लिए आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़ते रहना चाहिए, बार बार, हर काम से पहले, निकलते उठते बैठते। तो ये तसव्वुर पैदा हो गया। उसके बाद हम जाएंगे दुआ पे। ठीक है, सबसे पहले तसव्वुर कि सबसे पहले तो आप ज़रूरत महसूस करें ना इस चीज़ की कि आपको सेफ्टी की ज़रूरत है भी है कि नहीं। ठीक है, पहले तो प्यास लगनी चाहिए, तभी बंदा पानी पिएगा। अगर प्यास ही नहीं है तो फिर पानी का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो पहले तो हमने ये कोशिश की। उसके बाद अब ये तसव्वुर हम पैदा करें कि अल्लाह ताला 7वें आसमान पे हैं, अर्श पे, तो हमारे लेकिन फिर भी कितने करीब हैं, और वो ये सब जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। और इस तअव्वुज़ को, इस तसव्वुर और एहसास से पढ़िए कि अल्लाह सुन भी रहा है और अल्लाह हमें जवाब भी दे रहे हैं बेशक। और फिर दुआ करें इस चीज़ के लिए कि ये जो तसव्वुर पैदा हुआ है, फिर साथ ही दुआ ऑटोमेटिकली निकलेगी। जब आप परेशान होंगे कि यार इतनी मैं जो है वो अनसेफ हूँ, तो फिर साथ ही आप दुआ करेंगे या अल्लाह मुझे बचा। तो उस बचाने के लिए क्या हमने दुआ सीखी? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
ये हम पढ़ें, दुआ मांगें और फिर एहतसाब करें कि अच्छा शैतान अगर ये सब कुछ कर रहा है तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मैं शैतान वाले जंगल में मैं रोज़ फंस रहा हूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई मेरी कंपनी ऐसी ख़राब तो नहीं है, कोई मेरे मोबाइल पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं है जो मुझे दीन से दूर कर रही हैं, कोई मेरा इधर उधर फिरना या मेरा कोई टाइम ज़ाया करना मेरा कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें मुझे शैतान ने फंसाया हुआ है। तो ये सारा एहतसाब जो है वो हमें करने की ज़रूरत है और फिर उसको चेक करना है कि अच्छा जहाँ जहाँ है ये प्रॉब्लम मैं उससे कैसे कैसे बच सकता हूँ, उसके लिए प्लान बनाएं। उसके लिए अगर नेक्स्ट आ गया कि प्लान बनाएं कि अगर दोस्तों की वजह से है तो मैं ऐसी दोस्तियां छोड़ूं या दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करूं और पहले तो खुद अमल करूं, खुद अमल करने वाला बनूं और दूसरों को भी बताऊं और बुरी चीज़ों से दूर रहूं और वक्त का सही इस्तेमाल करूं, क्योंकि हर बंदे के अंदर अल्लाह ने एक टाइम बॉम्ब लगा के भेजा है। ना हम अपनी एप्लीकेशन दे के खुद आए हैं और ना हमने एप्लीकेशन दे के यहाँ से जाना है, ना मर्जी से आए हैं ना पता है कब जाना है। और हर बंदे के अंदर जो टाइम बॉम्ब लगा हुआ है ना वो टिक 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 कर रहा है और उसका टाइम ख़त्म हो रहा है और किसी को नहीं पता वो किस दिन फट जाए, किसी को नहीं पता। क्यों जी, क्या ख्याल है, एग्री करते हैं इस बात से? तो जब टाइम का पता ही नहीं है तो फिर कितना रह गया कोई पता नहीं। अगर सही टाइम का इस्तेमाल करते हुए अल्लाह इसी तरह ले गया तो दुनिया तो वैसे भी हर बंदे की ख़त्म हो जानी है। जो बादशाह थे उनकी भी ख़त्म होगी, जिनको अल्लाह ने दुनिया की सब नेमतें दी वो भी चले गए। कारून के ख़जाने इतने थे कि उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तो वो भी चला गया। फिरौन बादशाह था, कौन सी चीज़ थी जो उसके पास नहीं थी, वो भी चला गया। अल्लाह के नबी भी सारे चले गए, तो हमारी भी बारी आने वाली है, तो क्यों ना उसकी तैयारी करें। और अल्लाह तो ऐसा गफूर रहीम है कि आप एक अमल की नीयत करें, कर बेशक ना सकें, अल्लाह नामे अमाल में लिख देते हैं कि इसने कर लिया है। कैसी ज़बरदस्त बात। तो आगे चलते हैं, प्लान, इस चीज़ का हम प्लान बनाएं और फिर ख़ुद अमल करें। शैतान के हमलों के बारे में दूसरों को भी बताएं। जैसे आज शैतान के बारे में हमने बात सीखी, तो हमें ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मेरा जो हल्का अहबाब है, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उन सारों को मैं अवेयर करूं, यार ये बातें मुझे पता चल गई हैं, आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे हम किसी रूट पे जाते हैं तो हमें अगर नहीं पता होता कि रास्ता कौन सा है तो हम 10 बंदों से कंसल्ट करके जाते हैं, यार मैंने वहाँ जाना है, ज़रा कौन सी गाड़ी चलती है ज़रा मुझे बता दें। और अगर मैंने अपनी गाड़ी पे जाना है तो मुझे ज़रा बता दें रास्ता कौन सा सेफ़ है, मोटरवे से जाऊँ, जीटी रोड से जाऊँ, कहाँ से जाऊँ। तो हर बंदा आपको मुख्तलिफ मशवरे देता है कि यार वहाँ से ना जाना, वो रोड ख़राब है, वहाँ पे सेफ़ नहीं है, वहाँ ये नहीं है। तो कैसे हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन दुनिया की सारी कलेक्ट करते हैं, तो दीन की बात क्यों नहीं हम एक दूसरे को बताते? क्यों? क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। हदीस का मफ़हूम क्या है, तर्जुमा क्या है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए और ख़ुद भी करें और दूसरों को बताएं भी सही। तो दूसरों को बताने वाले जो हैं वो हम बन जाएं। तो ये था हमारे इस आयत से हमारे असबाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखें और ये हमारी मौत तक चलेगी। मौत के टाइम भी जो है ना वो किसी ऐसे करीबी दोस्त, किसी ऐसे करीबी साथी, किसी करीबी रिश्तेदार की शक्ल में आके आपका अकीदा ख़राब करने की कोशिश करेगा। ऐसे भी करता वो जो पहले दुनिया से चले गए हैं ना और आपको बहुत प्यारे हैं, जैसे कईयों के वालिदैन चले गए, तो उनकी शक्ल में आके आपको भड़काएगा कि अब एंड टाइम पे इसका टाइम आ गया, ये अभी इनकारी हो जाए। क्योंकि कामयाब वो है जो मौत तक ले गया अपने ईमान को और आगे ले गया साथ अपना ईमान। कामयाब वही है। तो कामयाब वही है जो आखिरत में कामयाब हो। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें हमारी दुनिया भी संवारे और हमें आखिरत में भी कामयाब करे, आमीन। तो ये हमारी आज की पहली जो है वो आदत है जो हमने सीखनी है। सूरह पहले हमने आज तावुज़ पढ़ा है, उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद हमने सूरह फातिहा से एक और स्टार्ट करना है। तो सूरह फातिहा जब हमारी एंड होगी तो सूरह फातिहा के एंड तक हम 12 आदत सीख चुके होंगे, 12। तो आज हमारी पहली आदत जो है वो हमने सीख ली। पहली आदत क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। कौन सी आदत है? सेफ्टी फर्स्ट। अब आदत तो वो चीज़ होती है जो अमल में आ जाए, ऐसी होती है ना, जो आदत पड़ी हो, इस बंदे को जी फ़लाँ चीज़ की आदत है, इसको फ़लाँ की आदत है, तो ये हमने अब आदत बनानी है। क्या पढ़ने की? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सब 3 दफ़ा पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये अमल करना आसान हो जाएगा अगर ये सारी बातें आप सोचेंगे ना कि ये क्यों ज़रूरी है। फिर तो खुद ब खुद आपके जहन में आएगा, अच्छा मेरा तो मकसद है ये कि मैं इस चीज़ से बचूं,
तो तसव्वुर एहसास का इसकी प्रैक्टिस कर लें। जब आए अल्लिमु तो आप दो दो जो बैठे हुए हैं अपने साथ वाले से आप इसको पढ़ के बताएं तर्जमे के साथ, और फिर एक दफ़ा साथ वाला बताएं। चलें एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें आपस में, एक दफ़ा बोलें, तर्जमा पढ़ें, फिर एक दूसरे से कर लें प्रैक्टिस। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से, अश-शैतान जो मरदूद। चलें जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अब देखें आपको, अब शैतान की ना, मैं आपको एक मैंने एक्टिविटी कराई छोटी सी, मैं आपको शैतान की पावर बताता हूँ कितनी है। आपको एक टास्क दिया गया अभी, हर बंदा अपने अपने बारे में खुद सोचे कि क्या उसने किया है। पावर चेक करें। आप क्लास में बैठे हैं और वो यहाँ पे भी आपको नहीं छोड़ रहा, आपके उसने अभी वसवसा डाला, छोड़ परे, अब साथ वाले को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, क्या मैं उसकी तरफ मुंह करूँ और उसको मैं सलाम करूँ और उसको मैं कहूँ भाईजान आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आप भी सुना दें। नहीं ना करने दिया उसने। ये पावर को समझें, यही पावर है उसकी। और आपको क्या पावर दी है अल्लाह ने, आप अशरफुल मखलूकात हैं, ये मत भूलें। आप बेस्ट हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह पाक कह रहे हैं, जिसने बनाया है, जिसने बनाया वो कह रहा है यू आर द बेस्ट। और शैतान को कहा था कि ये बेस्ट है, तुम नहीं हो। और अल्लाह ने हमारे लिए क्या दरवाज़ा खोला है? मगफरत का। ऊंच नीच हो जाए माफ़ी मांग लो। आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं मांगी, अल्लाह के नबियों से नहीं करवाई है ना। तो ये पावर को समझें। अच्छा, हम इस काम के लिए हमने इधर उधर मुंह नहीं किया, लेकिन हमने गपशप के लिए मुंह कर लिया इधर उधर साथ ही। चलो हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, इसको भूल गए। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ अभी? तो ये पावर समझें। इस पावर का एहसास जब आपके अंदर पैदा होगा, ये डायग्राम यही है। अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि इसकी क्या पावर्स हैं। तो जो बात आपको बताई जाए कोशिश करें। वसवसा आएगा, साथ ही वसवसा आएगा। शैतान कहेगा नहीं ये नहीं करना, छोड़ो परे, क्या ज़रूरत है, रहने दो। तो दीन के लिए हमने हर वो काम करना है, शैतान को पहचाने, जहाँ भी रुकावट आए पहचान जाए कि ये वही है। साथ ही पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और अपने काम पे फोकस करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलें आपका छोटा सा क्विज़, तर्जुमा बताएं। औज़ु ABCD जी, ABCD जी। मैं पनाह में आता हूँ माशाल्लाह, और मैं पनाह में आऊँगा। ये गा क्यों है अभी आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। इसमें दो तर्जुमे आते हैं। आगे चलें। अर्रजीम जी, माशाल्लाह, सी, दुत्कारा हुआ, ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। मिन का क्या मायने है? सी हो गया जी, ठीक है, ज़बरदस्त। शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कौन कौन सा ABCD इनमें से बताएं? औज़ु बिल्लाह तो लिखा ही नहीं हुआ इसमें। अब ये लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, तो सारे ही हैं माशाल्लाह। आगे चलें। औज़ु बिल्लाह से मुताल्लिक आदत की निशानदेही करें। ABCD जी, माशाल्लाह, हिफाजत। आगे, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? ABCD। तो शैतान हमारा बदतरीन दुश्मन है। आगे चलते हैं। तो कोर्स के मकासद कल भी हमने बताए थे, तो वो काफ़ी लोग नए हैं, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कोर्स के 6 मकासद हैं। कुरान समझना आसान हो जाए। कैसे समझना आसान होगा भाई? जब समझ आएगी तो पता चलेगा। तो समझ कितनी आएगी? इस कोर्स में इंशाल्लाह 50% अल्फाज कुरान मजीद के आप सीख चुके होंगे। जब समझ आएगी तो जाहिर है कि कुरान समझना आसान हो जाएगा। और जब कुरान समझना आसान होगा तो नमाज भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कोर्स सारा नमाज में से, कोई नई चीज़ नहीं हमने डाली ऐसी जो बर्डन पड़े। ऐसा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम होगा, क्योंकि नमाज बंदे की बातें हैं डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ, और कुरान मजीद अल्लाह की बातें हैं बंदे के साथ। तो वो बातें हमें, ये हमारी कन्वर्सेशन है। और जब अरबी समझ ही ना आई तो ना अल्लाह से बातें कर सके, ना अल्लाह की सुन सके, तो कितना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान को महसूस करें। आगे चलें। नमाज मौसर हो जाए। ज़ाहिर है जब नमाज समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो भी अरबी है, तो इंशाल्लाह खशू व खज़ू और शौक़ भी पैदा होगा।
चौथा मकसद, कुरान के साथ ताल्लुक़ बन जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कुरान लाने का तरीका पता चलेगा तब जब कुरान समझ आनी शुरू होगी। आगे चलें, नेक अमाल, आला अखलाक की तरगीब, इंशाल्लाह हम नुकाते तालीम और शौक़ की बात भी हर लेसन में एक एक करेंगे, तो वो पार्ट है। और इसी तरह 6, अरबी बोलचाल के 100 जुमले हम खुद ब खुद सीख जाएंगे। आज हमने ग्रामर पार्ट भी करना है, तो उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि वाकई हाँ ये तो खुद ब खुद ही हो रहा है, तो ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो ये 6 मकासद हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा ज़हन में। आगे चलते हैं, हर आयत को इसी तरीके से इंशाल्लाह इसी कोर्स में इसी तरीके से हमने, अभी तो शुरू में थोड़ी स्पीड आहिस्ता हो गई, फिर जब आपके थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो जाएगी ना कुरान मजीद की, तो फिर वर्ड्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, फिर हमारी थोड़ी सी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं।